आज के वीडियो में हम भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप के महात्म्य को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भगवान के पूजन में यदि इनमें से किसी एक भी चीज़ का आपने दान कर दिया तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने एक भी चीज़ दान में दे दिया तो आपका जीवन कैसे धन्य होगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना अनिवार्य है और इसको ध्यान से आप लोग देखिए, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि घंटा सर्ववाद्यमय है और मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अगर इसका मतलब है कि अगर आप घंटा बजाते हैं किसी मंदिर में और भगवान विष्णु जी के मंदिर में, तो इससे आपको 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटानाद सदा ही करने वाला योग्य है। विशेषतः मेरे पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करता है। मेरे पूजन के समय जो घंटनाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायण से होने वाला व्रत के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पित करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देता है, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवले से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। बेला, चमेली, जूही, माधवीलता, कनेर, बैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। बिल्वपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र ये मेरे पूजन के लिए विशेष शुभ माने जाते हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाला फूल पत्र तुरंत तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित पुष्प, उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा
यदि कोई मेरी पूजा करता है तो बहुत ही पुण्य का भागी होता है। बगीचे में खिलने वाले फूलों से मेरी पूजा, जिन वृक्षों के फल से मेरी पूजा की जाती है, वह उत्तम फल को प्राप्त करता है। फूलों और पत्तों के अभाव में फल भी चढ़ाया जा सकता है। इन पत्तों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभमणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर तथा कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न अभी तक गरजते हैं, जब तक कि श्यामा तुलसी की मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वह मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गुग्गुल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गुल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़ छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सब को दशांक धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्तिपूर्वक कपूर की आरती करता है, वह मुझे अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया है, वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और कुल का उद्धार कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक
ऐसी चीज़ है जिसे कपूर कहते हैं। कपूर जलाकर मार्गशीर्ष मास में जो भगवान विष्णु को दीपक प्रदान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार करता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी लगी मंजरियों से भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि वह प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से भगवान विष्णु की पूजन करता है वह उनके श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है, अर्थात उनके श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन लक्ष्मीपति नारायण की पूजा करता है उसके महापातक आदि समूल नष्ट हो जाते हैं। तो ये है मार्गशीर्ष की पूजन महिमा, जिसमें घंटा पुष्प फल फूल इत्यादि से पूजन करने पर महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।